गाइस हमने सीजन 1 में देखा था हमारा जो तांजीरो होता है वो अपने घर जाता है, पर वो देखता है कि वहां पर उसके सभी फैमिली मेंबर्स मर चुके होते हैं। पर वहां पर जो हमारी उसकी बहन नेजुको होती है वो मरी हुई नहीं होती, वो एक डीमन बन चुकी होती है। इसके बाद वो अपनी नेजुको को लेकर पहाड़ के नीचे उतर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है हमारे गियू तोमियोका से, जहां पर उसकी फाइट भी होती है हमारे गियू से। पर क्या होता है हमारे इस वाले सीन में हमारे गियू तोमियोका नहीं बल्कि हमारे अदर हासिरा रेन गोकू होते। तो फिर यहाँ पर हमारा जो प्लॉट होता है वो कैसा होता। तो आज हम डीमन स्लेयर का इसी अल्टरनेट दुनिया का राज खोलते स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो हमको तो पता है कि जो हमारा रेन गोकू है वो काफी ज्यादा इमोशन वाला बंदा है, पर वो अपने डिसीजन को काफी बोल्ड लेता है। बोल्ड इट मींस यानी कि वो अपने डिसीजन पे डटा रहता है। तो देखो जैसे कि उसको पता चलता है कि जो हमारी नेजुको वो एक डीमन है, तो वो अपने डिसीजन को ले लेता है कि उसको डीमंस को मारना है, यानी कि वो नेजुको को मार के ही रहता। पर वहीं पे हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा रेन गोकू है उसके डिसीजन से बड़े उसके इमोशन है। वो आगे वाले बंदे का इमोशन को समझता है, जैसे कि वो हमारे तांजीरो के इमोशन को समझता है कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है। जब हमारे रेन गोकू हमारे नेजुको के ऊपर थोड़ा बहुत अटैक करने के लिए जाते तब वो देखते कि जो हमारा तांजीरो था वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता और जो हमारी नेजुको थी वो भी इंसानों पे हमला नहीं कर रही है। ये देखने के बाद हमारे रेन गोकू शॉक जरूर हो जाते हैं और वो देखते कि जो हमारी नेजुको एक डीमन होने के बाद भी एक इंसान पे हमला नहीं कर रही है। फिर वो हमारे तांजीरो से डायरेक्ट क्वेश्चन करते कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक डीमन होने के बाद भी इंसानों पे हमला क्यों नहीं कर रही। तब फिर तांजीरो अपना उत्तर देता हमारे रेन गोकू को, जिसको सुनने के बाद हमारा जो रेन गोकू है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि अपनी बहन के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। तो वो गियू की तरह उसके ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करता, वो थोड़ा देर उसको रोक के रखता अपनी फाइट को। तांजीरो के जवाब से वो इंप्रेस हो जाता है एंड उसके लिए उसका दिल सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारा जो रेन गोकू है वो इमोशन को काफी अच्छे से समझते हैं। और जब हमारे रेन गोकू को रियलाइज हो जाता है कि जो हमारा तांजीरो है वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो टेम्पररी हमारे नेजुको को जिंदा रखते। फिर हमारे रेन गोकू सामा हमारे नेजुको और हमारे तांजीरो को लेके हमारे उबेशिकी क्लैन के पास जाते एंड जैसा जैसा हमारे गियू ने करा था वैसे वैसा वो भी उनसे बोलते कि जो हमारी नेजुको है वो कभी भी इंसानों पे हमला नहीं करेगी एंड हमें इसे तांजीरो के साथ मिलकर हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनना चाहिए। पर हमारे रेन गोकू का बोलने का तरीका काफी ज्यादा फॉर्मल और काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, जिसकी बात को हमारे उबेशिकी फैमिली वाले अच्छे से समझते। उबेशिकी सामा हमारे रेन गोकू की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं एंड यहीं से हमारे तांजीरो की एक नई स्टोरी लाइन शुरू होती है, जहां पर वो एक वाटर हासिरा नहीं बनता बिकॉज जो उसका मेंटोर होता है वो भी चेंज हो जाता है। उसका जो मेंटोर यानी कि टीचर जो होता है वो हमारा रेन गोकू सामा बन जाते हैं। और यहीं से हमारे तांजीरो की स्टोरी लाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है बिकॉज यहाँ पर हमारा जो मेंटोर है तांजीरो का वो गियू नहीं है बल्कि हमारा रेन गोकू है। एंड आपको पता है जो हमारे गियू तोमियोका है वो काफी ज्यादा काम बंदे हैं एंड काफी ज्यादा कम बोलते हैं, बट वहीं पे हमारा जो रेन गोकू है काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, जो कि हमारे तांजीरो को काफी जल्दी हर चीजें सिखा देता। और आपको पता है हमारा जो तांजीरो है वो हमारा सन ब्रीदिंग से रिलेटेड है, इसलिए जब हमारा वो फायर ब्रीदिंग को सीखता तो वो अपनी सन ब्रीदिंग को भी काफी जल्दी जल्दी अनलॉक करने लगता बिकॉज जो हमारा रेन गोकू है वो हमारे तांजीरो को कड़ी ट्रेनिंग देता है, जैसे कि हमारे गियू ने नहीं दी बिकॉज हमारा गियू है वो काफी ज्यादा शांत बंदा है, तो वो अपनी स्किल को ज्यादा नहीं सिखाता था किसी को। नेजुको और हमारे रेन गोकू सामा के बीच भी काफी अच्छी बॉन्डिंग फॉर्म होती, जैसे कि हमारा जो रेन गोकू होता वो एक बड़ा भाई का रोल निभाता और वहीं पे हमारी नेजुको उसकी एक छोटी बहन होती। और फिर हमारे रेन गोकू हमारे नेजुको को सेल्फ कंट्रोल सिखाते कि कैसे उसको इंसानों के सामने खुद को कंट्रोल रखना है। तो यही था हमारे टाइमलाइन के अंदर, जहां पर हमारा जो तांजीरो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पर यहाँ पर जो हमारी नेजुको और तांजीरो है वो दोनों भी जिंदा बच जाते जैसे हमारे वो गियू के साथ बच गए थे। और हमारा जो रेन गोकू होता है वो हमारे तांजीरो की ट्रेनिंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते, जिसके कारण जो हमारा तांजीरो होता है वो काफी जल्दी मैच्योर हो जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिससे कि हासिरा कैंप के अंदर भी हमारे तांजीरो की काफी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती। तो यही था आज की इस वाली वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं रेन गोकू की जगह पे कोई अदर हासिरा लूं जैसे कि सानेमी ओबनाई, तो आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आगे भी इनके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।